आगे बढ़ते हैं। गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे के बीच की खटास भले ही कम करने की कोशिश हुई हो, लेकिन दूरियां अभी भी मिटी नहीं है। उदयपुर में जिसमें राजनीतिक जोड़तोड़ पर चर्चा हुई, इस मुलाकात के बाद राज्य में तीसरे मोर्चे के गठन की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। वसुंधरा और कटारिया के बीच चल रहा शीत युद्ध फिलहाल भले ही थम गया हो, लेकिन आग अंदर ही अंदर अभी भी सुलग रही है। इसमें घी डालने का काम किया जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रराज सिंह भी ने। उदयपुर में कटारिया के घर दोनों नेताओं के बीच एकांत में तकरीबन घंटे भर की मुलाकात हुई। हालांकि इस मीटिंग को कटारिया के स्वास्थ्य की जानकारी लेने से जोड़ा जा रहा है, लेकिन बातों बातों में चंद्रराज ने यह भी कह दिया कि वो कोई नमो नारायण नहीं है जो सिर्फ कटारिया का हाल चाल लेकर आ गए। जाहिर है दोनों के बीच सियासी जोड़तोड़ पर चर्चा जरूर हुई है। तबियत पूछते तो हुई, उनका स्वास्थ्य पूछा, लेकिन जब गए और इतनी देर बैठे हैं तो कोई हम नमूजी तो है नहीं कि हम फालतू बैठे रहते। हमने राजनीति चर्चा की, आगामी राजस्थान सरकार कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, किसकी बनेगी, ईमानदारी और चरित्र का बोलबाला कैसे होगा, लोकप्रियता का लाभ कौन कैसे उठाएगा, कांग्रेस की दुर्गति कौन करेगा। कटारिया से मुलाकात के बाद चंद्रराज ने यह भी इशारा कर दिया कि बीजेपी में दो धड़े काम कर रहे हैं। कटारिया जहां संघ के चहेते हैं, वहीं वसुंधरा पार्टी आला कमान की शह पर काम करती है। किसी भी हालत में गुलाब चंद कटारिया को नीचा दिखा नहीं सकता, ये इनकी यात्रा का परिणाम है। मेरी भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं से उतनी दोस्ती है जितनी अन्य पार्टियों के नेताओं से। इसलिए मैंने कहा है कि तीसरा मोर्चा जनता दल यू का जो गठबंधन होगा, जनता दल यू और जेडीयू का जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन होगा, एक भाजपा के साथ जुड़ा है। लेकिन जो जीतने वाले लोग हैं उनको यही कहा कि दोनों पार्टियों के नेतृत्व से आप बराबर की दूरी बना के रखो। किसी को भी स्वीकार किया जा सकता है। राजस्थान में फिलहाल जो राजनीतिक हालात हैं, उसे देखते हुए जनता दल यू नेता ने सियासी दांव भी चला और ऐलान किया कि आने वाले चुनाव में जेडीयू उन उम्मीदवारों का भी समर्थन करने को तैयार है जो ईमानदार और जिताऊ होंगे, यानी उनका समर्थन जो मुख्य धारा की पार्टियों के बागी होंगे। कि पूरी ताकत के साथ हम सरकार बनाएंगे ही और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हमने एक बात की घोषणा भी कर दी है, किसी पार्टी का अगर ईमानदार और अच्छा उम्मीदवार होगा, हम उस क्षेत्र में उसके जीत की प्रार्थना करेंगे, मैदान से हटेंगे। आज उदयपुर प्रवास के दौरान चंद्रराज कांग्रेस पर भी हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी और अशोक गहलोत की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। ये 10 सितंबर के बादशाह, 10 सितंबर के सूबेदार अशोक गहलोत है जो 25-30 साल से जमे हुए हैं। इसे वो मुख्यमंत्री नहीं है, सूबेदार मात्र है। दूसरे राहुल गांधी के आज तक दासानुदास रहे सीपी जोशी है जो ब्लॉक स्तर के आदमी से सीधा केंद्रीय मंत्री बन गए। अब अत्यंत उत्कंठा के कारण इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई है। ये पहला मौका नहीं जब सूबे में तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई हो। इससे पहले भी जेडीयू की ओर से कोशिश हुई है। अब देखना ये होगा कि वसुंधरा से कटारिया की दूरी का चंद्रराज सिंह भी जैसे नेता कितना फायदा उठा पाते हैं। हेमेंद्र श्रीमाली, सहारा न्यूज ब्यूरो, उदयपुर। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, लेकिन राजस्थान में उनके नाम